कथा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैया सावधान हो जाओ मेरी माँ। मैया बैठते ही जाने लग गई। आवाज नहीं आ रही है? आप लोग बैठ जाओ ना बेटा शांति से। भैया बैठो। जब मैया यशोदा कन्हैया को दूध पिलाती, जब कन्हैया को मैया यशोदा दूध पिलाती तो ब्रजमंडल की सखियां देखती और सोचती कि क्या कृष्ण कभी हमारा बेटा बनेगा? क्या कन्हैया कभी हमारे पुत्र बनेंगे? तब भगवान ने कहा जरूर बनेंगे। तो अलग अलग सबका बेटा कैसे बनते? तो भगवान एक ही साथ असली ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया, तो ग्वाल वालों के रूप में, बच्चों के रूप में भगवान बन गए। और भगवान ने सारी माताओं की गोद में जाकर उनका दूध पी करके भगवान ही इस लीला को करने लगे, ताकि भगवान सबको वह माता का, पुत्र का सुख दे सके। गैयों को लगा कि क्या कन्हैया कभी हमारे बछड़े बनेंगे? तो भगवान उनके बछड़ा बन गए, बछिया बन गई। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, जो जिस भाव से देखा भगवान उसे उस भाव से प्राप्त हो गए। और तभी क्या हुआ, गर्गाचार्य जी ने कहा भैया अपनी अपनी छोरियों का ब्याह कर दो। तो भगवान के साथ ही ब्रजमंडल की जितनी गोपियां थीं सबका ब्याह हो गया, सब अलग अलग ग्वाल वालों से, और वो हर ग्वाल वाल के रूप में उस समय भगवान कृष्ण ही थे। तो सारी गोपियों का विवाह किससे हो गया? भगवान कृष्ण से। इसलिए भगवान केवल एक के, दो के, 100 के, 1000 के, 20, 15,000, 16,000 के पति नहीं, भगवान सबके पति हैं। भगवान किस किस के पति हैं? क्यों मैया, आपके पति भगवान है कि नहीं? भगवान सबके पति हैं। लोग कहते हैं कि भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किया, इतने सारे विवाह क्यों कर लिए, ऐसा क्यों कर लिया, वैसा क्यों कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, भगवान के बारे में जानते हैं लोग? हाँ क्यों मैया, भगवान के बारे में जानते हैं? भगवान के बारे में पहले जानो। भगवान कौन है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य। भगवान वो हैं जो चुटकी बजाएं तो संसार बन जाता है, दूसरी चुटकी बजाएं तो प्रलय हो जाता है, और तीसरी चुटकी बजाएं तो इतनी देर में फिर संसार जस का तस खड़ा हो जाता है। इतनी सामर्थ्य यदि किसी की है तो भगवान की। ऐसे भगवान, अब आप ही बताइए, क्या ऐसे भगवान 16,108 ब्याह या 1000, 2000 विवाह, ये समझ में आया आप लोगों को कुछ? भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए आप बताओ हैं? भगवान के 16,108 नहीं, बल्कि हम सबके पति भगवान हैं। आप सब गाते हैं तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। अच्छा ये बताओ, सबके भीतर भगवान बैठे हैं कि नहीं? यदि भगवान निकल जाए तो मैया आप मर नहीं जाओगी? प्राण ही तो निकल जाते हैं तो आदमी मर जाता है। तो वो प्राण कौन है? वही तो कहा तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो प्राणों का पति कौन है? तो वो तो सबके पति है। चींटी
के अंदर यदि प्राण है तो उसके प्राणों। पति मतलब क्या? पति किसे कहते हैं? क्यों मैया, पति किसे कहते हैं? हाँ, आप लोग सोचती हो कि जो हमारे को मंगलसूत्र पहनाए, मांग भरे, वो हमारा पति। आप तो इसे को समझते हो ना कि ये पति है। पति का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, इसलिए हमारे यहां रक्षा करने वाले को पति कहते हैं। राष्ट्रपति क्या कहते हैं? राष्ट्रपति ही क्यों कहते हैं? कुछ और होता नाम, महाराजा कहो, राजा कहो, राजाधिराज कहो, पति क्यों कहते हैं? सेनापति, क्या? सेनापति। सेनापति मतलब जो सेना की रक्षा करने का दायित्व ले, वो सेनापति। जो राष्ट्र की रक्षा करने का दायित्व ले, वो राष्ट्रपति। और जो एक पत्नी और एक परिवार की रक्षा का दायित्व ले, उसे कहते हैं पति। और जो प्राणों की रक्षा करे, वो है सबका पति परमेश्वर। तो पति का अर्थ केवल मांग भरने से नहीं है, पति का अर्थ केवल मंगलसूत्र बांधने से नहीं है, या पप्पू के पापा बनने से नहीं है। पति का अर्थ केवल इन बातों से नहीं, पति का एक अर्थ है रक्षा। पति मतलब बोलो, जो आपकी रक्षा करे, आपके हितों की रक्षा करे, आपका स्वाभिमान बचा के रखे, वो रक्षा करने वाले को पति। अब आपका पति है, मांग भर दिया, सिंदूर मंगलसूत्र दे दिया, पर ना वो आपको पेट भर रोटी दे पा रहा है, ना कपड़े ठीक से दे पा रहा है, ना बच्चों का पालन कर पा रहा, तो वो किस बात का पति है भाई साहब? पति के भी अपने कर्तव्य होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री के अपने कर्तव्य हैं, राष्ट्रपति के अपने कर्तव्य हैं, उसी तरह पति का भी कर्तव्य है। यदि वो कर्तव्य में खरा उतरे तब तो वो पति है, वरना काय का पति झंडू बाम है। हाँ या ना? अब पत्नी को मारता ही रहे, थप्पड़ मारे, अपमान करे, गाली दे, काय बात का पति है? ये नालायक एक नंबर का गधा है। हाँ या ना? पत्नी को मार क्यों रहा है भाई? मारने के लिए लाए हो किसी की बेटी? कायरता है पत्नी पे हाथ उठाना। हमारे यहां कभी भी नारी पे हाथ नहीं उठाया जाता। उठाया जाता है बताओ? भीष्म पितामह ने केवल धनुष बाण इसलिए रख दिया कि सामने शिखंडी खड़ा हो गया, और शिखंडी जन्म लिया था तब स्त्री था, बाद में पुरुष बन गया, वो पुरुष बन गया, फिर भी पितामह ने धनुष नहीं चलाया कि भाई ये स्त्री है। इसी का फायदा उठा के अर्जुन ने फिर बाण चलाया। कथा महाभारत की। हमारे यहां स्त्री पर कभी हाथ, वो शिखंडी जो है, वो शिखंडी पिछले जन्म से ही भीष्म पितामह को मारने के लिए तपस्या किया, और उसका जन्म ही हुआ था, शिखंडी का जन्म ही हुआ था भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनने के लिए। उसके पिछले जन्म की भी कथाएं हैं। तो भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बना, लेकिन वो स्त्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए पितामह ने बाण नहीं चलाया। इसका अर्थ ये है कि हमारे सनातन में कभी भी स्त्री को मारने का या स्त्री पर अत्याचार करने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन कुछ लोग सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए बोलते हैं कि पहले स्त्रियों को दबा के रखा जाता था, पहले स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था। ये सारी बातें मैया गलत हैं। सही बात यह है कि जिन स्त्रियों को पढ़ना था, उन स्त्रियों ने तब भी पढ़ाई की थी। आज से 2000 साल पहले, लगभग 2500 साल पहले, एक स्त्री का नाम है भारती, जो मंडन मिश्र की पत्नी है। मंडन मिश्र की पत्नी भारती से आद्य शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ था। क्या हुआ था? शास्त्रार्थ। और यह घटना इतिहास की है, 2500 साल पुरानी है लगभग। उस जमाने में आद्य शंकराचार्य जी, जो धरती के सबसे बड़े विद्वान थे,
उनसे एक स्त्री ने शास्त्रार्थ किया था। अब आप बताइए कि यदि स्त्रियां पढ़ी लिखी ना होती तो इतने बड़े विद्वान से वो शास्त्रार्थ क्यों करती? इसका मतलब था कि हमारे भारत में 2000 साल पहले भी और पुरानी बात करो तो गार्गी मिलती है। गार्गी के बारे में पढ़िएगा, मैत्रेयी मिलती है। ये महिलाएं हैं जिन्होंने उच्च कोटि का ज्ञान पाया और जिनके नाम पुराणों में, वेदों में है, गार्गी, मैत्रेयी इत्यादि। और ये भारती का शास्त्रार्थ तो बहुत प्रचलित है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे भारत में सनातन संस्कृति में कभी भी नारियों को दबा के नहीं रखा गया। अरे नारियों को दबा के रखा गया होता तो हमारे यहां नारियों की पूजा क्यों होती? हमारे यहां तो नारियों की पूजा है दुर्गा, काली। कौन है ये? सरस्वती, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा। भारत को, सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने एजेंडा चलाया कि कहो कि नारियों को तो पहले दबा के रखा जाता था। कहां दबा के रखा जाता था? बताओ, पहले नारियां दब के रहती थी? तुम्हारी सास तुम्हारी छाती पर चढ़ती थी, कहां दबती थी वो भी तो नारी है तुम्हारी सास। बोलो हां, बोलो मेरी मां। कभी किसी ने किसी को दबाया नहीं, लेकिन सनातन को बदनाम करने का एजेंडा जो चला, बड़ा खतरनाक चला। बात पढ़ने लिखने की। अच्छा बताओ मेरी मां, क्या पहले की स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था? आप लोगों ने भी सुना होगा कि पहले महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। यह बात सही है कि गलत है? मैं बात सनातन धर्म की कर रहा हूं। पहले स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, ऐसा बोला जाता। यह बात सही है कि गलत है? बोलो बोलो। हाँ, अरे जिन्हें नहीं पढ़ना वो आज भी नहीं पढ़ रही हैं, और जिन्हें पढ़ना था तो झांसी की रानी पढ़ी लिखी थी कि अनपढ़ थी? बताओ, कब की घटना है? 1857 की घटना है। बोलो हाँ। आज 2025 चल रहा है, 100 साल से ऊपर है। अब बताओ, झांसी की रानी और झांसी की रानी के पहले माता भारत में एक दुर्गावती रानी हुई है, रानी दुर्गावती। कभी नारियों के इतिहास पढ़िएगा, रानी दुर्गावती, पद्मावती, और सबसे ज्यादा चर्चा मिलती है इंदौर की एक रानी हुई है, जानते हैं आप? अहिल्या बाई होलकर। अहिल्या बाई सुना आपने? काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है वर्तमान में, उस मंदिर को अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। वो एक स्त्री है, उनके पति की मृत्यु हो गई, उनके ससुर की मृत्यु हो गई, तब उन्हें रानी बनाया गया। मतलब राजा नहीं, तो राजा की जगह कौन? रानी। और आपको आश्चर्य होगा कि अहिल्याबाई होलकर ने महिलाओं की सेना बनाई, और महिलाओं की सेना बनाकर उसने कई युद्ध भी लड़े और भगाया। तो हमारे यहां स्त्रियां यदि अनपढ़ थी तो राज सिंहासन तक कैसे पहुंच जाती थी? फिर मतलब पढ़ी लिखी थी। राज शासन चलाना अनपढ़ों का काम तो नहीं हो सकता ना मेरी मां। तो अहिल्याबाई होलकर जैसी नारियां अनपढ़ तो नहीं थी? बोलो हाँ। जो पूरा राज्य चला रही हो, प्रजा को पुत्र की तरह लाड़ कर रही हो, अर्थव्यवस्था को मजबूत रखा हो, युद्ध लड़ रही हो, आज की महिलाओं से ज्यादा पावरफुल तब की महिलाएं थी। हाँ या ना? तो कितना गलत प्रचार किया गया ना सनातन के खिलाफ। अच्छा, मुसलमानों में कोई नहीं कहता कि स्त्रियों को दबा के रखा गया, जबकि वहां तो आज भी दबा के रखा जाता है। लेकिन हमारे यहां आजादी पहले भी थी, आज भी, फिर भी सनातन को टारगेट कुछ लोग करते हैं। नारियां कभी भी हमारे यहां दब के नहीं रही, ना आज दब के हैं, ना पहले दब के थी। बताओ सही है कि गलत है? हम लोग केवल सुनते हैं, हम लोग अध्ययन नहीं करते। आप पुराने भारत को पढ़ो, इसलिए कहता हूं व्हाट्सएप फेसबुक से थोड़ा बाहर हटो और भारत के प्राचीनतम इतिहास को पढ़ो। अहिल्याबाई होलकर को थोड़ा पढ़ो,
दुर्गावती जैसी नारियों का अध्ययन करो, उनके इतिहास को जानो, पढ़ो, समझो। रानी दुर्गावती ने मुगलों से युद्ध किया और हराया, उन्हें कई बार हराया है। ये नारियों का बल था, पराक्रम था। देखिए, तो नारियां पढ़ी लिखी थी, बोलो हां। इसलिए पढ़ा लिखा समाज हमारे यहां पहले ही से था। जो लोग कहते हैं कि पढ़ने का अधिकार पहले नहीं था, सब पढ़े लिखे थे साहब। जिन्हें नहीं पढ़ना था वो आज भी अनपढ़ हैं। आज भी बहुत लोग अनपढ़ मिल जाएंगे आपको जो अंगूठा छाप हैं। तो नहीं पढ़ना तो आज भी नहीं पढ़ रहे हैं। फ्री में स्कूल चल रहे हैं, फिर भी बच्चे पढ़ने नहीं आते, तो इसमें किसकी गलती है? ऐसे ही उस जमाने में था, गुरुकुल हुआ करते थे, कुछ लोग पढ़ते थे, कुछ गिल्ली डंडा खेलते थे। क्यों मेरी मां? गुजरात की कितनी महिलाओं की हिस्ट्री मिलती है कि उन्होंने युद्ध लड़े हैं। राजस्थान की कितनी स्त्रियों का वाक्य मिलता है कि युद्ध लड़े हैं। लेकिन इस इतिहास को हमारे यहां पढ़ाया नहीं गया, इसलिए हमें अपने इतिहास के बारे में कुछ ज्यादा जानकारियां। चलो, अब हम आपसे केवल ये बात कहें कि भगवान सबके पति हैं। पति किसे कहते हैं? जो रक्षा करे। इसलिए पुरुष का धर्म है कि वो नारी की रक्षा करे और नारी का सम्मान करे, कभी वो नारी का अपमान ना करे। यही पुरुष का धर्म है। भगवान सबके बेटा बन गए, गायों के बछड़ा। देखो भगवान कितने दयालु हैं। बछड़ा बनने का मौका मिला तो बछड़ा बन गए, ग्वाल वाला बनने का मौका मिला, ग्वाल वाला। बाद में ब्रह्मा जी आए, भगवान से माफी मांगने लग गए। तब राधा जी के संग ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण का विवाह कराया। राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है कि नहीं हुआ? बोलो मेरी मां, हुआ है। भगवान कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हुआ। क्यों कहते हैं नहीं हुआ? क्योंकि अपने सनातन को जानते नहीं है ना। राधा और कृष्ण दोनों का विवाह हुआ। कहां हुआ? भांडीर वट है ब्रजमंडल में। 84 कोस की जब यात्रा होगी तो ये सब हम दिखाएंगे, ले चलेंगे भांडीर वट, जहां विवाह हुआ कृष्ण का राधा जी से। 84 कोस की परिक्रमा में आप आना, फिर सब दिखाएंगे। तो भांडीर वट में विवाह ब्रह्मा जी ने कराया। आज भी वो जगह है। तो भगवान कृष्ण और राधा सदा से पति पत्नी हैं। इसके बाद भगवान ने आज ब्रह्मा जी को क्षमा किया, फिर भगवान ने गिरिराज जी की लीला की। आज भगवान ने सारे ग्वाल वालों को बैकुंठ का दर्शन कराया। नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, बाद में भगवान लेकर आए। ब्रजवासियों ने कहा लाला हमें बैकुंठ दिखाओ। एक बार भगवान सबको बैकुंठ ले गए कि चलो तुम्हें बैकुंठ दिखा के लाए। पर बैकुंठ में भी इतना आनंद नहीं था जितना आनंद वृंदावन में है। वृंदावन की महिमा गजब की है। इसलिए मेरी मां, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। कृष्ण जैसे केवल कृष्ण है, वृंदावन जैसा केवल वृंदावन है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। सही है? इसलिए आप कितनों को अच्छा लगा वृंदावन आके? क्या अच्छा लगा यहां आके आपको? क्या अच्छा लगा? थू थू थू, अरे कितना खारा है। पर बेचारी ने कुछ बोला नहीं, शक्कर वाली ने, क्योंकि बहन को बुरा लग जाता कि चलो हम कुछ भी खा रहे हैं पर देखो आप मजाक उड़ा रहे हैं। तो शक्कर वाली बड़ी समझदार थी, कुछ बोली नहीं, पर बोली कि बहन एक काम करना, कभी मेरे घर आना। आऊंगी आऊंगी। अब शक्कर वाली वापस आ गई। 2-4 दिन बाद नमक वाली बोली चलो बहन से मिल आती हूं। वो आई थी, पर नमक वाली बड़ी चतुर थी। नमक वाली बोली कि पता नहीं उसके घर में कुछ खाने को होगा कि नहीं, कुछ खाती होगी कि नहीं। ऐसा करूं मैं थोड़ा सा नमक दबाए ले चलूं। तो वो अपने मुंह पे एक नमक का ढेला लेके आई। चीटी जरा सा नमक का ढेला दबा लिया अपनी दाढ़ों में, चली शक्कर के ढेर में आकर बैठी। शक्कर वाली चीटी ने स्वागत किया, कहा बहन थोड़ा खाओ।
तो नमक वाली चींटी शक्कर खाने लग गई। तो शक्कर वाली चींटी ने पूछा, बहन हमारी शक्कर कैसी लगी, चीनी कैसी लगी? तो वो बोली, कैसी भी नहीं, हमें तो जैसे रोज लगती थी वैसे ही लग रही है। क्यों? वो बैठी शक्कर के ढेर में है पर स्वाद उसे नमक का ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके मुंह पे क्या है? नमक का ढेला। अब नमक का ढेला आप मुंह पे दबाए रखो और शक्कर भी खाओ तो शक्कर भी खारी लगेगी। तब शक्कर वाली बहन ने कहा, बहन मुंह खोल। और जब मुंह खोला तो उसका नमक का ढेला गिर गया। और जब नमक का ढेला गिरा और तब शक्कर खाई, तब शक्कर की दीवानी हो गई। बहन ये तो बहुत मीठी है, बहुत अच्छी है। ऐसे ही कुछ लोग वृंदावन आ तो जाते हैं पर अपने घर से अपने झंझट का, टेंशन का, घमंड का ढेला मुंह में दबा के ले आते हैं। तो जो घर के प्रपंच को दबा के यहां लाते हैं उनको यहां का रस नहीं मिलता, क्योंकि आपने वो अभिमान के नमक को मुंह पे दबा रखा है। क्योंकि आप निश्छल बन के नहीं आए, निष्कपट बनकर नहीं आए। जब सच्चे प्रेम से यहां आओगे, निश्चल बनकर आओगे, तब उस निश्चल भक्त पर बिहारी जी की करुणा होती है, कृपा होती है। और वो जान पाता है थोड़ा वृंदावन को, ब्रजमंडल को, कि क्या है ये सब कुछ। वरना बड़े बड़े लोग नहीं जान पाते। बात समझ में आई? तो वो चींटी कोई और नहीं, हम सब वो चींटियां। तो आपके मुंह पे क्या दवा है? घर की टेंशन। आप बैठे यहां हैं पर याद घर की चाला लगाई कि नहीं, चाबी रखी कि नहीं। आप यहां हैं तो मन से भी यहीं रहिए। यदि मन भटकाव में है तो फिर स्वाद नहीं आएगा यहां का। 100% यहीं रहो, तन से भी, और तब ज्यादा लाभ होगा। और आप चले आए। आप ये मत सोचिएगा कि हम आए हैं, आप आए नहीं हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि हम जाएं जाएं, पर नहीं आ पाते। आप आए हैं तो भगवान की कृपा हुई, कृपा दृष्टि तो आप आ गए, वरना लोग सोचते सोचते रह जाते हैं। साल साल टलता जाता है प्रोग्राम, अब जाएंगे अब जाएंगे, और पता चला कि जाने का भाव था पर तभी जीवन लीला पूरी हो गई, जा ही नहीं पाए। ये धाम पुण्य से मिलता है मेरी माँ। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र च। भगवान बड़े प्रेम से आज गोपियों को आवाहन कर रहे हैं, देवियों आओ। गोपियों को बुलाया, सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन करा के वापस वृंदावन लाए। कहा कि वृंदावन से अच्छा कुछ नहीं। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, आओ। सारी गोपियां आ गईं रास रचाने के लिए। गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती थी। जरा सा परमात्मा ने इशारा किया, आओ। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका। वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम् ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसः। आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। भगवान बड़े प्रेम से गोपियों को बुला रहे हैं, आओ सखी। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग देवी, सुदेवी, तुंग विद्या, सुदेवी, सारी गोपियों का नाम ले लेकर भगवान ने गोपियों को बुलाया। क्लीम बीज मंत्र छोड़ा।
भगवान का वह वंशीनाद भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला था। यूं तो श्याम सुंदर पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर चुके थे, पर अब उनके मन की सारी वस्तुएं, भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की जो वृत्तियां थीं वो भगवान ने छीन ली, और वंशी की ध्वनि सुनते ही उनका, गोपियों का मन कृष्ण की ओर खिंचा चला आया। विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की थी कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, वे सभी गोपियां एक दूसरे को सूचना न देकर, यहां तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाते हुए वो गोपियां वहां के लिए चल पड़ी जहां श्री कृष्ण बांसुरी के तान से गोपियों को पुकार रहे थे। अच्छा, मैं आपको यहां एक चीज बताऊं कि भगवान ने जो गोपियों को पुकारा, वो गोपियां कौन थीं? भगवान की पत्नियां। मैंने अभी बताया ना कि भगवान का जब ग्वाल वाल बने तो सबके साथ उनका विवाह हो गया, तो उनकी ही पत्नियों को भगवान ने बुलाया। तो रास जिनके संग रचाया गया वो कोई अन्य सखियां या गोपियां नहीं है, वो भगवान की वास्तविक में पत्नियां हैं। अब जैसे मीराबाई है, मीराबाई भगवान को पति के रूप में चाहती हैं, तो अब यदि मीरा को भगवान पति के रूप में मिल जाए तो क्या इससे किसी को आपत्ति है? अरे भगवान को कोई पति के रूप में चाहता है, कोई पुत्र के रूप में चाहता है। जो पति रूप में चाहता है भगवान उनके पति बन जाते हैं, जो पुत्र रूप में चाहता है उनके पुत्र बन जाते हैं, जो भाई के रूप में चाहता है द्रौपदी के भाई बन गए, यशोदा के बेटे बन गए, जो मित्र रूप में चाहे अर्जुन के मित्र बन गए। तो भगवान तो सबके लिए सुलभ हैं। आप बताओ कि आप किस भाव से देखना चाहते हैं? जो आपका भाव होगा, यदि पवित्र भाव भक्ति है तो हर रिश्ते को भगवान स्वीकार करेंगे, चाहे वो रिश्ता माँ बेटे का बना लो, पति पत्नी का। मीराबाई ने पति पत्नी का बना लिया। अब बताओ मीरा को कृष्ण पति रूप में मिलेंगे कि नहीं? बोलो। अब जब मीरा को कृष्ण पति के रूप में मिले तो आप आपत्ति करो कि अरे भगवान ने मीरा से ब्याह क्यों कर लिया? अरे भाई साहब, वो मीरा चाहती है ना पति रूप में। ऐसे गोपियां भगवान को पति रूप में चाहती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। गोपियां अपनी कात्यायनी माँ की पूजा करती तो कात्यायनी माँ से कुल देवी से यही वरदान मांगती कि हे माता, हमारे पति कृष्ण ही हमें पति रूप में प्राप्त हो। ऐसा गोपियां बोला करती। जैसे सीता मैया ने कहा कि राम ही हमारे पति रूप में प्राप्त हो। विवाह के पहले पुष्प वाटिका में सीता मैया ने मां से वरदान मांगा तो लिखा तो रामचरितमानस में। ऐसी भागवत जी में लिखा है कि गोपियां पति रूप में भजती हैं। तो भगवान उनको मिल गए पति रूप में। अब आप कह रहे हैं कि भगवान ने रास क्यों रचाया? अब ये तो हो गई एक क्लियर बात कि भगवान उनकी पति ही थे भगवान, पहला। दूसरा, जिन गोपियों के संग रास रचाए वो गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं थीं। पहले तो ये बताओ कि सामान्य स्त्री क्या भगवान को प्राप्त कर सकती है बिना भक्ति के? गोपियां जिन्होंने भगवान को चाहा, पाया, उन्होंने कई जन्मों तक घोर तपस्या की। वेद की ऋचाएं ही पत्नियां बन गई भगवान की। जब राम वनवास गए तो बहुत सारे संतों की कुटिया पर ना जा पाए। वो सारे संतों ने कहा, प्रभु हमें आप कैसे मिलोगे? तो कहा कि अगले जन्म में आप गोपी बनकर आना, हम सबको मिल जाएंगे। तो वो सभी जन्म जन्म के भगवान को पाने की इच्छा रखने वाले साधु संत सबको भगवान ने पत्नी के रूप में, पत्नी मतलब क्या? अर्धांगिनी। पति और पत्नी का अर्थ केवल भोग विलास से नहीं होता। आपका भोग विलास का संबंध है, इससे कोई आप पति पत्नी हैं, ये भी एक सांसारिक व्यवहार है। पर भोग विलास के अतिरिक्त भी रिश्ते जुड़ते हैं। कौन सा रिश्ता? जैसे पति पत्नी का एक रिश्ता है, गोपियों से भगवान ने पति और पत्नी का संबंध रखा। तो बताओ, क्या गोपियां कृष्ण को पति रूप में केवल इसलिए चाहती हैं कि वो हमारे साथ भोग विलास करें? मीराबाई ने क्या कृष्ण से पति का संबंध इसलिए जोड़ा कि वो कृष्ण के संग कोई भोग विलास कर सके? आप ही बताइए।
बोलो। तो भगवान से पति का संबंध केवल भोग विलास की कामना से ही नहीं होता। मीराबाई कोई भोग विलास थोड़ी करना चाहती हैं श्री कृष्ण से, पर वो रिश्ता है पति पत्नी का। उसी तरह जब भगवान ने गोपियों के संग रास रचाए तो उस रास छोड़ के मथुरा चले गए हैं 10.5 साल। कंस को जब मारा तब भगवान 10.5 साल 10, 11 साल के थे। अब आप ही बताइए, जब रास रचाए तो भागवत जी पढ़िएगा, जब गोवर्धन उठाए तब भगवान कृष्ण की उम्र थी 7 साल। उसके तुरंत बाद की लीला हुई रास। तो रास में भगवान कृष्ण की उम्र कितनी है? अब एक बात बताओ, क्या 8 साल का बच्चा क्या सांसारिक भोग विलास के योग्य हो जाता है? उत्तर दो। तो फिर रास में क्या हुआ? रास भगवान कृष्ण है। कृष्ण कौन? साक्षात पर ब्रह्म। और गोपियां कौन? भक्त। तो भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास है, ना कि कोई भोग विलास है। ये जीवात्मा परमात्मा का पवित्र मिलन है। अब इस मिलन को लोग ना जानकर, ना समझकर, अब आप लोग एक बात बोलते हैं, एक डायलॉग चलता है बाजार में, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो रास लीला और कैरेक्टर ढीला ये दोनों बातें अलग अलग हैं। लेकिन बॉलीवुड ने सनातन को और श्री कृष्ण को बदनाम करने के लिए ये बातें बोल दी। आप लोग समझे ही नहीं बॉलीवुड किस तरह सनातन धर्म को टारगेट करता है। अब देखो, आपको हंसी आ गई, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये सुन के आपको हंसी आई, क्यों आई? बताओ क्यों हंसी आई? कारण रासलीला और कैरेक्टर ढीला। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप हंसे, ये आप भगवान कृष्ण पर हंसे। किस पर हंसे? आप हंसे, आपको पता ही नहीं चला कि आप किस पे हंसे। अरे रासलीला, क्या कृष्ण की रासलीला में कोई कैरेक्टर ढीला जैसी बात थी क्या? जिस कृष्ण की हम सनातनी पूजा करते हैं, उन कृष्ण को बॉलीवुड कैरेक्टर ढीला कहता है और आप हंसते हैं। आप समझे ही नहीं कि वो आपके सनातन को गालियां दे रहे हैं। आप समझ ही तो नहीं पाते ना चतुराई लोगों की। रासलीला को कैरेक्टर ढीला से क्यों जोड़ा, पहले तो ये बताओ। रासलीला, क्या रासलीला कोई सामान्य व्यक्ति का खेल है? सुनो, जब रासलीला हुई तो भगवान शंकर दौड़े दौड़े आए और भगवान कृष्ण से हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान कृष्ण, मैं आपकी इस रासलीला में सम्मिलित होना चाहता हूं। अब सोचिए, जिन भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया हो, वो कामदेव को जलाने वाले भूत भावन भगवान शंकर कह रहे हैं कि प्रभु हमें रासलीला में सम्मिलित कर लो। और जिस रास में शंकर जी सम्मिलित हो रहे हैं, क्या उस रास में कैरेक्टर ढीला चल रहा था क्या? यदि कैरेक्टर ढीला था तो शंकर जी क्या कर रहे थे इस रास में? पर शंकर जी क्या बनकर आए थे? गोपी। रास में वही सम्मिलित होगा जिसका भाव, जिसका प्रेम गोपियों की तरह है। गोपी भाव, ना कि गोपी की वेशभूषा। गोपियों की तरह निश्चलता, निष्कलंकता, प्रेम, समर्पण। गोपियां कैसी हैं? जब बांसुरी बजी तो गोपी अपना दूध पीता बालक छोड़कर कृष्ण के पीछे दौड़ रही हैं। आज किस में इतना त्याग है? आज के किस स्त्री में इतना त्याग है बताइए, कि जो दूध पीता बालक छोड़ दे? एक सखी काजल लगा रही थी, एक में लगा, दूसरी में लगा ही नहीं। दोहंत्यो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। सारा काम धाम छोड़ दिया गोपियों ने, आंखों का काजल छोड़ दिया। लिम्पंत्या एक आंगन को लीप रही थी,
व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययु, कृष्णांतिकम ययु। गोपियां सब काम छोड़ छोड़ करके वस्त्र बदल रही थी, वस्त्र बदलना छोड़ दिया। भोजन बना रही थी, भोजन बनाना छोड़ दिया। आंगन लीप रही थी, आंगन लीपना छोड़ दिया। काम कर रही थी, काम करना छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ी। जिनके अंदर कोई वासना ना रह गई हो, निष्काम हो गई, ऐसी गोपियां उस रास में पहुंची थी। कोई भोग विलास की कामना लेकर पहुंचेंगी क्या? दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता सुभा। क्या बताएं, आप कभी शास्त्रों को ठीक ठीक से समझ लो। गोपियां जब पहुंची तो अपने प्यारे प्रियतम कृष्ण के असह्य विरह में, विरह की तीव्र वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा उत्पन्न हुई, जलन उत्पन्न हुई कि उनके जो भी शुभ अशुभ संस्कार थे सारे उस विरह की अग्नि में जल करके राख हो गए। गोपियां निष्काम हो गई। इतना प्रेम जागा कृष्ण के लिए। अब वो प्रेम की बात कहां कोई समझे? बिना समझे आप कुछ भी समझ लीजिए। गोपियों का ध्यान कृष्ण में लग गया और शरीर नहीं आया। याद रखिएगा, जब गोपियां भगवान के रास में आईं तो अपने पति, अपने पुत्र, अपने परिवार को छोड़कर आईं, तो शरीर से नहीं आईं। उनका शरीर तो घर पर ही था। अच्छा ये बताओ, आप सपना देखते हो कि नहीं देखते हो? कभी आप सपने में देखते हो कि आप हरिद्वार गए? कभी आप सपने में देखते हो कि आपका ब्याह हो रहा है? कभी आप देखते हो कि आप गंगा जी नहा रहे हो, वृंदावन घूम रहे हो? तो जिस शरीर से हम सपना देखते हैं उस शरीर का नाम होता है सूक्ष्म शरीर। तो गोपियों का स्थूल शरीर तो वहीं पड़ा रहा घर पे, लेकिन जो रास रचाया गया वो भगवान ने गोपियों के उस सूक्ष्म शरीर से रास रचाया, उस शरीर को पुलाया और उनके संग भगवान रहे और उनको सुख देते रहे। जैसे आप लोग कहते हो ना, आज हमें सपने में भगवान का दर्शन हुआ, आज हमें सपने में भगवान का दर्शन हुआ। ऐसे ही उन गोपियों को आपको सपने में दर्शन हो रहा था। हर कितना है कि उन्हें साक्षात दर्शन हो रहा था। वो साक्षात लेकिन था वही सूक्ष्म शरीर। कुछ गोपियों के पतियों ने पकड़ लिया, मत जाओ, तो उनके प्राण निकल गए। शरीर को पकड़ लिया, उनका शरीर छूट गया और आत्मा जाके कृष्ण में, परमात्मा में मिल गई। ये रास है साहब, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन रास है, ना कि कोई कैरेक्टर ढीला। तो आप लोग कोई भी बात सुन के जो हंसते हैं, तो ये हंसते किस पर? आज तक यदि आप, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, इस पर यदि आप हंसे हैं तो याद रखिए कि जितनी बार आप हंसे हैं वो भगवान कृष्ण पर आप हंसे हैं। किस पर हंसे हैं? भगवान पर आपने उंगलियां खड़ी कर दी, लांछन लगा दिया। सीता मैया को लोगों ने लांछन लगा दिया। भगवान कृष्ण की रास लीला को ये दुनिया लांछन क्यों लगाती है? क्योंकि खुद उस बुराई से घिरी है। तो जैसे खुद बुरी है दुनिया, ऐसे ही वो भगवान को बुरी दृष्टि से देखते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही भगवान है। इसलिए लोग जैसे हैं वैसा भी ईश्वर को मान लेते हैं। इसलिए कहता हूं सत्संग किया करो। सत्संग करेंगे तो परमात्मा को ठीक ठीक जान पाओगे, वरना ईश्वर को भी लोग नहीं जान पाते। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग न्यूज चैनलों में, कुछ न्यूज चैनलों में बैठ करके भगवान को भी अनर्गल कुछ भी बोलते रहते हैं। ठीक देखो, भगवान को वेद पुराण पढ़कर ही नहीं जाना जा सकता। परमात्मा को जानने के लिए गीता में लिखा है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हजारों में कोई एक दो मुझे जान पाता है, अर्जुन सब नहीं जान पाते। हजारों में कोई एक, और वो भी जो जान रहा है वो इसलिए कि मैं खुद जनवा रहा हूं। मैं जनाऊंगा तो वो जानेगा, नहीं जनाऊंगा। इसलिए जो सत्संग नहीं करते,
जो भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखते वो कितना भी पढ़ लें जान कुछ ना पाएंगे। मीराबाई तो नहीं पढ़ी लिखी थी, पर उनके पदों से लोग पीएचडी कर रहे हैं, गाए हुए पदों पर। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो व्यक्ति सब कुछ जान लेता है। भगवान कृपा करें तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः। जब गोपियां आई तो भगवान ने सबका स्वागत किया और भगवान ने गोपियों से कहा कि देखो देवी, किसी भी हाल में दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पतिः स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सु भिर्पातकी। पति कैसा हो ये बात देखो, भगवान कह रहे पति कैसा हो। नारी के लिए उसका पति कौन? भगवान। जब गोपियां सब छोड़ छाड़ कर आई तो भगवान ने उनको कहा कि जाओ। छोड़ के क्यों आई हो? मानो भगवान देखना चाहते हैं कि इनकी आसक्ति घर के प्रति है तो नहीं। तो भगवान कह रहे हैं जाओ घर, पति के पास, परिवार के पास। मैया पति कैसा हो? आपका पति कैसा है? क्यों मैया? मैया ओ मेरी माँ जा रही हो? टाटा। कहाँ? पति के पास चली, जाओ। पति कैसा भी हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खोरा, गरीब, अमीर, गोरा, काला, ब्रांडेड, चाइना मॉडल, जैसा भी हो, पति क्या होता है? आप पति को क्या मानती हैं? बताओ, बताओ। पति है? पति परमेश्वर। सही कि मजाक? आप क्या मानती हैं? सही? डांटती तो नहीं है पति को? लड़ती हैं? मैया आप क्या मानती हो पति को? हैं? परमेश्वर। आप मैया? दुश्मन। सही है। आप क्या मानती हैं पति को? सही। पति भी भगवान होता है, मानो तो पत्थर भगवान है, नहीं मानो तो क्या? मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। पति भी भगवान होता है और पति के लिए स्त्री भी भगवान ही होती है, क्योंकि भगवान तो सब में है, केवल पति में है, पत्नी में नहीं है, ऐसा तो नहीं, पत्नी में भी है। और इसलिए पति को भी अपनी पत्नी में ईश्वर का दर्शन करना चाहिए और पत्नी को भी अपने पति में परमात्मा का दर्शन। आपके पति सीधे साधे हैं तो राम समझो, थोड़ा चंचल हैं तो कृष्ण समझो, थोड़ा गुस्सैल हैं तो नरसिंह समझो, थोड़ा कदम छोटे हैं तो वामन भगवान समझो। बस समझो पति। और जैसे पुरुष लोग, आप अपनी पत्नी को क्या समझो? क्या? भगवान का एक स्त्री रूप भी है, मोहिनी। हमारे नारायण क्या बन गए? तो भगवान का एक अवतार स्त्रियों के लिए है, स्त्री भी भगवान की अवतार है, इसलिए स्त्री का नाम है नारायणी। पता है आपको? पुरुष का नाम है नारायण, मतलब नारायण भगवान का नाम। भगवान का नाम नारायण है तो लक्ष्मी का नाम नारायणी है। लक्ष्मी जी का एक नाम क्या है? नारायणी।
तो पुरुष नारायण है और स्त्री नारायणी है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि हम ज्यादा हैं तुम कम हो, हम दोनों 50-50 हैं। पति और पत्नी क्या है? 50-50। कोई 51 नहीं, कोई 49 नहीं। बोलो हाँ। समझदार हैं वो जो 50-50 समझते हैं, जो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो पुरुषों को अपनी पत्नी का सम्मान आप करते हैं ना दादाजी? आप अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं? क्या है आपकी पत्नी आपके लिए? आप बताओ, है? कहां आपकी धर्म पत्नी? आपकी घर पे के? घर पे है? लाए नहीं? क्यों नहीं लाए? आप भी घूमते रहो, उनको घर में बिठाए रहो। और आपकी पत्नी कहां है? ये है। तो प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से? हैं? करते हैं? तो ये बताओ कि आप अपनी पत्नी को क्या मानते हैं? वो भगवान है या नहीं है? मैं आप क्या मानती हो अपने पति को? हैं? हैं? नारायण भगवान, ये आपको भगवान माने। देखिए हम सनातनी कितने अच्छे हैं। ये बातें केवल सनातन धर्म में ही हो सकती हैं और किसी मजहब पंथ में हो नहीं सकती। ये बातें हम कह रहे हैं कि अपने पति को नारायण मानो और पुरुष भी अपनी पत्नी को नारायणी माने। एक दूसरे का सम्मान करो। वो तुम्हें प्रभु की नजर से देखा है तो तुम भी उसे प्रभु के, क्योंकि हमारे भगवान नारायण, आपकी पत्नी आपके मन को मोहित करती है तो वो मोहिनी अवतार का ही तो अंश है। तो नारायण की तो नारायणी है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए मैया आपका एक नाम है मोहिनी। स्त्री के अंदर मोहिनी पावर होता है, मोहित कर लेती हैं। बस अपने अपने पति को ही मोहित करना, पड़ोसियों को नहीं। हाँ। आपके पति आप में मोहित रहे तो आपकी बिंदास गृहस्थी चलती रहेगी। इसलिए हमारे यहां स्त्रियों को सजने संवरने की परमिशन है। इतना सजो कि आपका पति दिन रात बस आपको ही देखे। लेकिन आपका पति तो एक दिन गा रहा था, ताकते रहते तुझको, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। ये गाने वाने ना सुनने दिया करो, पतियों को बिगड़ जाएंगे। सामने वाली खिड़की देखने लग गए तो हो गया कल्याण। क्यों? सही है। बॉलीवुड ने पतियों को बिगाड़ रखा है। ये सामने वाली खिड़की में देखते रहते हैं। क्या सही है कि गलत है? आपके पति तो नहीं देखते सामने वाली खिड़की में? नहीं? आप बहुत अच्छे बन के रहा करो। पति को जब दिखो तो बड़ी सुंदर दिखो। लेकिन आप लोग घर में रहती हो तो बिल्कुल बाईसी बन जाती हो। और जहां पति नहीं देख रहा, बाहर गई तो बन के ठनके गई। है ना? हम सही कहते हैं पर कुछ लोगों को बुरा लगता है। इसलिए हमारे यहां शास्त्र कहते हैं सजना संवरना है पति के लिए। पत्नी का समर्पण पति में रहे और पति का समर्पण पत्नी में रहे। यही सनातन संस्कृति है, यही सनातन धर्म है। यही हमारे राम ने किया, यही हमारी माता सीता ने किया और यही मर्यादा इस राष्ट्र की रही है। बोलो हाँ। किसी भी हाल में लिव इन की मर्यादा हमारे भारत में नहीं रही। धर्म शास्त्र सनातन संस्कृति आपको लिव इन में रहने की इजाजत नहीं देता। बोलो हाँ कि ना? तो अपने
पत्नी अपने पति अपने परिवार में मस्त रहो, खुश रहो, रिश्तों की कदर करो। आज जो रिश्ता है कल रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। जब हम हैं तो कदर कर लो, मर जाएंगे तो रोने से फिर क्या होना है। माँ जिंदा है सेवा कर लो, माँ मर जाएगी फिर रोते रहना, फोटो लगाए रहना माँ की। बाप है कदर कर लो, मर जाएगा फिर फोटो के आगे रोते रहना। पति है कदर कर लो, मर जाएगा तो फिर रोने के सिवा बचा क्या। पत्नी है एक दिन मर जाएगी फिर कहते रहना बहुत अच्छी थी अच्छी थी। उसके मरने पर कहोगे अच्छी थी, कभी उसके मुंह पे तारीफ कर दिया करो तुम बहुत अच्छी हो, तो 2-4 साल और जी जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों को जाते ही बोलना है बहुत अच्छी हो। क्या बोलेंगे? रोज कहा करो पत्नी से। क्या कहा करोगे? रोज कहा करो क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। दादाजी कहोगे ना, जाते ये गाना याद कर लो, आधा गाना। फिर कहेंगी डोकरी फिर से कहो, कहते रहो अच्छा लगता है, मेरे डोकरा का मुखड़ा बड़ा प्यारा लगता है। सही है। तो मैया आप लोग क्या बोलती हो पति को? आप भी गाया करो, वो ही आपकी तारीफ करे, कभी आप भी तारीफ किया करो। तो पति की तारीफ में क्या गाओगी आप? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, इतना ही आता है हमें। तो रोज कहा करो बड़े नसीबों से मिले हैं आप। मैया बोलो आप इनको, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बोला करो मेरी माँ, रोज सवेरे एक बार और शाम को एक बार। फिर ये भी बोला करेंगे क्या खूब लगती हो। क्यों? प्यार होना कितना अच्छा है। क्यों? लड़कपन में भी प्यार हो, जवानी में भी प्यार हो, अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपनी पति से। जीवन रूखा ना हो, प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। जीवन किससे भरा हो, है ना? यदि प्रेम है तो जिंदगी अच्छी लगती है, और प्रेम ना हो तो जिंदगी वीरान हो जाती है। आदमी आत्महत्या करने की सोचने लगता। आत्महत्या कौन करता है? जिनके जीवन में प्रेम की कमी हो जाती है। सही है कि गलत है? इसलिए अपनों को खूब प्यार किया करो, बच्चों को प्यार करो, पति को प्यार करो, पत्नी को प्यार करो, माता पिता को प्यार करो, अपने बाप को प्यार करो, अपनी माँ को प्यार करो। खूब हंसाओ, खूब हंसो, खुश रहो, खुश रखो। प्यार दो, प्यार लो। क्यों जिंदगी वीरान करनी है? प्यार बहुत जरूरी है रिश्तों में, बनाए रखो। हमारे 2 शब्दों से यदि आपको प्रसन्नता होती है तो बोल देने में हमारा क्या घट रहा? कौन सा पैसा लग रहा? यदि आपके 2 मीठे वचन बोलने से सामने वाला खुश हो रहा है तो मैया कोई खर्चा है? अरे प्यार के 2 वचन बोल दो ना मेरी माँ, क्या घट रहा है? इसलिए कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और हमको शीतल करे आप शीतल होए। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठा वचन सुनाए के जग अपनों कर ले। ऐसा क्यों? ऐसा बोलिए जिससे सबको अच्छा लगे। पति को ऐसा बोलिए कि उसे अच्छा लगे, पत्नी को ऐसा बोलिए कि उसे अच्छा लगे। कभी कोई गलती करे तो डांटो, पर डांटने में भी शब्दों की मर्यादाएं रहें। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दो, क्योंकि गुस्सा 2 मिनट का होता है और गुस्सा उतरने के बाद सब बिगड़ जाता है। जन्म जन्म के रिश्ते 2 मिनट के गुस्से में खत्म हो जाते हैं। ऐसा क्रोध किस काम का?
जो आपकी गृहस्थी ले डूबे। इसलिए बहुत आनंद के लिए जीवन में हम लोग इतने परेशान नहीं हैं जीवन में जितना लोग ऑलरेडी परेशान हैं। आप लोगों की जीवन में परेशानी है ही नहीं, लेकिन आप लोग परेशान हैं क्योंकि आपने हंसना छोड़ दिया, मुस्कुराना छोड़ दिया, बात करनी छोड़ दी, पति के प्रति समर्पण छोड़ दिया, पत्नी के प्रति समर्पण छूट गया, बच्चों के प्रति जिम्मेदारियां छूट गईं, बड़ों का सम्मान छूट गया। जब हम सब छोड़ते ही चलेंगे तो सिवाय डिप्रेशन चिंता के बचेगा क्या? फिर वो आएगी और आपके अंदर टेंशन है, डिप्रेशन है, क्योंकि जिन चीजों से डिप्रेशन जाती है वो सारी चीजें आप लोग छोड़ चुके हैं। बड़ों का आशीर्वाद लेना छोड़ चुके। पहले पोता दादाजी के संग रहता था, दादाजी की उंगली पकड़ के मंदिर जाता, सत्संग में जाता। अब दादाजी अलग रहते हैं, बच्चा अलग रहता है। न्यारपन हो गया आजकल, पहले न्यारपन नहीं था एक लंबे टाइम तक। पहले संयुक्त परिवार होते थे, आज के परिवार में हम दो हमारे दो, और इसमें दादा दादी कहीं नहीं है, तो फिर टेंशन तो होगी ना मेरी माँ। बड़े लोग भी अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं, ना बच्चे निभा रहे हैं। आजकल के केवल बच्चे लापरवाह हैं। मैं नहीं समझता कि केवल बच्चे लापरवाह हैं, उनके माता पिता भी लापरवाह हैं और आज के दादा दादी भी लापरवाह हैं, जो बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे। राजा हरिश्चंद्र की कथा आपने अपने पोते को कब सुनाई बताओ? राम के बारे में आपने अपने बेटे को कितना बताया बताओ? कृष्ण के बारे में क्या बताया आपने अपने बच्चों को? कुछ भी तो नहीं पढ़ाया। आपने पढ़ाया जॉनी जॉनी यस पापा, जॉनी जॉनी यस पापा। आपने मंगल भवन अमंगलहारी नहीं पढ़ाया, दीन दयाल विरत संभारी नहीं पढ़ाया, सर्वधर्मान परित्यज्य गीता नहीं पढ़ाई। आपने गीता नहीं पढ़ाई, रामचरितमानस नहीं पढ़ाए, वेदों की सूक्तियां नहीं पढ़ाई। क्या पढ़ाया? पोयम याद कराते रहे, जॉनी जॉनी यस पापा रटो। आपने खुद अपने बच्चों पर संस्कार का बीज बोया ही नहीं, तो अब दोष किसका है? जो बोएंगे काटेंगे। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? बच्चों को बचपन से पढ़ाओ, बच्चों को बचपन से गीता पढ़ाओ। सारी गोपियां आई, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। जब भगवान ने गोपियों से कहा जाओ अपने घर, तब गोपियों ने कहा मैवं विभोरहति भवान गदितुं रसंसम। हे श्याम सुंदर, मैवं विभोरहति भवान गदितुं रसंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। गोपियों ने कहा कि हे श्याम सुंदर, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो, तुम्हें इस तरह की निष्ठुरता पूर्वक बातें नहीं करनी चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए तुम्हारे चरणों में आई हैं, तुमसे प्रेम करती हैं। तुम स्वतंत्र और हठीले बहुत हो कन्हैया, स्वतंत्र हो ना। तुम चाहो तो हमें गले लगा लो, तुम चाहो तो हमें त्याग दो, तुम पर हमारा कोई वश नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षुओं भक्तों को प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें हे कृष्ण स्वीकार कर लो। देखिए गोपियां क्या कह रही हैं, हे नाथ हमें स्वीकार कर लो। जब तक भक्त ये नहीं कहता कि प्रभु हमें स्वीकार कर लो, तब तक भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। यही है समर्पण, यही है शरणागति। गोपियां बोली, हे प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो, तुमसे कुछ छिपा थोड़ी है। तुम्हारा कहना है कि अपने पति पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करो, स्त्रियों का स्वधर्म है। बात तो ठीक कह रहे हो कन्हैया, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए। तुम कहते हो पति की सेवा करो, परिवार में रहो, पर हमारे पति तो आप हो, क्योंकि तुम साक्षात भगवान हो।
तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो और प्रियतम हो। इस भाव से हम सबको आपसे ही प्रेम करना चाहिए। गोपियां कह रही, हे श्याम सुंदर, हम तो तुमसे ही प्रेम करती हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय और अपने भीतर की आत्मा तुम ही तो हो। हे श्याम सुंदर, अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगता था, इसी से हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए थे, परंतु तुमने देखते देखते हमारा मन अपने ओर खींच लिया। अब हमारा मन आपके चरणों के सिवा कहीं जाने को तैयार नहीं है। श्याम सुंदर, अब हमसे ये ना कहो कि चली जाओ, अब जाएंगी तो बताओ तुम्हारा दर छोड़कर कहां जाएं? तुम्हारे सिवा कोई और है क्या हमारा? कोई होता तो हम वहां चली जाती, पर आपके सिवा तो गोविंद हमारा कोई नहीं है ना। हे नाथ, हे प्रियतम, हमें स्वीकार कर लो। जब ऐसा प्रार्थना, ऐसा निवेदन गोपियों ने किया, तब भगवान ने गोपियों को स्वीकार कर लिया और गोपियों के संग भगवान रास रचाने लग गए। उन्हें गले लगा रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, कभी उनके बालों को गूंथ रहे हैं, कभी उनके बालों में गजरा लगा रहे हैं। एक पति जिस तरह अपने पत्नी को सुख देता है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों को सुख देने लग गए। अब भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों को सुख दे रहे हैं, उनकी कामनाएं पूरी कर रहे हैं। तभी गोपियों को अभिमान आ गया कि मैं कितनी सुंदर हूं, देखो कन्हैया हमारे पीछे पीछे भाग रहे हैं। जब अभिमान आया, तुरंत भगवान गोपियों को छोड़कर अंतरहिते भगवती सहसैव ब्रजांगना, भगवान गोपियों के अंतरहित भीतर समा गए और गोपियां तड़पने लगी। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग रास रचाने लग गए, कभी उनके संग झूमने लग गए। पर जैसे ही भगवान अंतर्धान हुए तो गोपियां जैसे मछली पानी के लिए तड़प जाती है, ऐसे कृष्ण के जाते ही हा कृष्ण हा कृष्ण। गोपियों ने पीपल से पूछा, जैसे राम सीता के वियोग में हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी, सीता के लिए पागलों की तरह पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं राम, ऐसे गोपियां पीपल से पूछ रही हैं, हे पीपल हे पाकर हे बरगद, क्या तुमने नंद नंदन श्याम सुंदर को यहां से जाते देखा है? क्या प्रेम भरी मुस्कान उनकी चितवन को तुमने देखा है? हे कुर्बक हे अशोक हे नांग केसर हे पुन्नाग, ये सब पेड़ों के नाम हैं। हे चंपा हे चमेली, क्या तुमने हमारे प्रियतम को देखा है यहां से जाते हुए? अभी हमारे पास थे, पता नहीं अभी अभी कहीं हमें छोड़कर चले गए। हे पीपल तुम निर्दयी ना बनो, तुम बता दो कि मेरे प्रियतम किस तरफ गए हैं। हे चंपा, तुम तो एक स्त्री की भावना को समझोगी, तुम तो कम से कम बता दो कि मेरे प्रियतम कहां गए हैं। अब रास्ते में तुलसी का पेड़ मिला। अरे तुलसी, ओ तुलसी, तुम तो जानती हो ना कि कृष्ण किस तरफ गए हैं। अरे तुलसी प्यारी बहन, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है ना, तुम तो सभी के कल्याण चाहती हो, भगवान के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुलसी, तुम भी उन्हें बहुत प्यार करती हो, तभी तो भौरों के मडराते रहने पर भी वे तुम्हारी माला कभी उतारते नहीं है। हे तुलसी, तुम हमारे कृष्ण को जानती हो, तुम प्रेम करती हो ना, तुम भी हमारी दशा समझो, हमारा विरह समझो। तुलसी, तुम बताओ कि मेरे कृष्ण कहां चले गए? क्या तुमने श्याम सुंदर को देखा है? तुलसी चुप रही तो दूसरी सखी बोली, अरे इस क्या तुलसी से पूछती है, ये तो हमारी सौत है, ये क्या पता बताएगी, ये तो दिन रात ठाकुर के ऊपर चढ़ी रहती है, कन्हैया के ऊपर, इसे तो बड़ा सुख मिलता है उनके हृदय से लटक करके, ये क्यों हमारा दुख जानेगी? इसे तो बड़ा सुख मिल रहा है, ये क्यों हमारा दुख समझेगी? तभी मालती मिल गई। मालती का पेड़ होता है, पुष्प होता है। मालती से पूछा, हे मालती, हे तुम तो बताओ, क्या तुमने हमारे नंद नंदन को देखा है? हमारे प्यारे माधव को देखा है क्या? वे अपने कोमल कर कमलों से स्पर्श करते हुए, तुम्हें आनंदित करते हुए, शायद तुम्हारे जब
पेड़ पौधों के बगल से आप लोग निकलते हैं तो पौधों पे हाथ ऐसे करते हुए निकलते हैं ना, तो उसे लगा कि तुम पे तो हाथ स्पर्श किया होगा, तुम्हारा स्पर्श किया होगा, तुम तो उनके स्पर्श का सुख ले रही हो, पर देखो हमें छोड़कर चले गए, हमें कितना कष्ट है। हे रसाल, हे प्रियाल, हे कटहल, पीतशाल, कचनार, तुमने कहीं हमारे कृष्ण को देखा है? तुम्हारा जीवन तो केवल वृक्षों से कहा गोपियों ने कि तुम्हारा जीवन तो केवल परोपकार के लिए है, तुम हमारा दुख क्यों नहीं समझ रहे हो? हे पृथ्वी देवी, तुम ही बताओ कि हमारे कृष्ण कहाँ चले गए? तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि कृष्ण के चरण कमलों का तुम्हें बार बार स्पर्श प्राप्त होता है, आनंद से तुम भरी रहती हो, तृणलता आदि के रूप में अपना रोमांच प्रकट करती हो। तुम्हारा यह उल्लास विलास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण अथवा प्रेम के कारण तुम्हारे शरीर से खुशबू निकलती है, पृथ्वी में एक नेचुरल गंध होती है। गोपियां कहती हैं कि यह गंध कृष्ण की ही तुम पर समा गई है। तुम्हें ही वामन बन के हमारे कृष्ण ने नापा था। देखो गोपियां जानती हैं कि ये जो कृष्ण है ये कभी वामन बने हैं। गोपियां कह रही हैं कि वामन अवतार में विश्व रूप धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था उसके कारण कहीं उनसे भी पहले वाराह के अंग संग तुम रहती थी। क्या तुम हमारा दुख नहीं समझोगी पृथ्वी? गोपियां सबसे पूछ रही हैं, क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा? क्या तुमने हमारे कृष्ण? देखिए, जब प्रेम होता है तो प्रेम ऐसे होता कि सबकी नजर में अब गोपियां पागलों की तरह हो गई। अब कोई पेड़ पौधों से बात करने लग जाए तो जमाना पागल ही तो कहेगा, लेकिन क्या करें साहब, वो कृष्ण के प्रेम में ये पागलपन जरूरी है। जब तक ये पागलपन नहीं आएगा हम उस परमात्मा के योग्य कहां बनेंगे। और ये पागलपन जानबूझकर लाना नहीं पड़ता, ये तो प्रेम अपने आप पागल बना देता है। ये प्रेम इस प्रकार गोपियां विलाप करती हुई, हा कृष्ण कहां चले गए, हा नंदन नंदन ढूंढते हुए कातर हो रही थी। और अब प्रेम तो और बढ़ गया। गोपियां अब भगवान कृष्ण की वह लीला करने लग गईं। एक पूतना बन गई तो दूसरी कृष्ण बनकर के स्तनपान करने लग गई। कोई छकड़ा बन गई तो किसी ने बाल कृष्ण बनकर के रोते हुए उसमें पांव की एक ठोकर मार दी। भगवान ने जितनी लीलाएं की अब वो गोपियां लीलाएं करने। देखिए, जब भगवान को पाना चाहता है भक्त तो क्या करता है? भगवान की लीलाओं का अनुसरण करता है, भगवान के रास्ते पर चलता है। अब जो दारू पी रहा है, मांस खा रहा है, गलत काम कर रहा है, क्या ये अभी भगवान को पाने के रास्ते पर चले हैं? जब आप ईश्वर